नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञानवाड़ी में। और हम लोग आज देख रहे हैं मैथ की हमारी ये 17वीं क्लास है। हम लोग यूपी टेट और सीटेट 2026 के लिए क्लासेस देख रहे हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो ज्यामिति से संबंधित है। हमारी की 17वीं क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमारे ज्ञानवाड़ी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए अगर आपको वीडियो पसंद आए, कमेंट करिए और अपने अन्य साथियों के साथ भी शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्यामिति पढ़ने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ज्यामिति से संबंधित जो कुछ परिभाषाएं हैं, जो उसमें कुछ वर्ड आते हैं, उससे संबंधित जो कुछ परिभाषाएं हैं, सबसे पहले हम उनको समझ लेते हैं। क्योंकि जब भी कोई सवाल आएगा तो जब तक हमें उस वर्ड का मतलब नहीं पता होगा तब तक हम उस सवाल को हल नहीं कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें से कुछ परिभाषाएं आप पहले से जानते होंगे, कुछ आपके लिए नई होंगी। तो हम शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं ज्यामिति में जो सबसे पहला जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है बिंदु। बिंदु क्या है? बिंदु का मतलब है कि बिंदु की ना तो कोई लंबाई होती है ना ही कोई चौड़ाई होती है। बिंदु क्या है? एक ये हमारा पॉइंट है। इसकी ना कोई लंबाई होती है ना ही कोई चौड़ाई होती है। ये किसी भी स्थिति को दर्शाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। किसी की स्थिति को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग लाया जाता है। जैसे अगर हम बात करें कि किसी भी वृत्त का जो केंद्र होता है, किसी भी वृत्त का केंद्र, उसकी स्थिति को दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बिंदु का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है? बिंदु कहलाता है। बिंदु के बाद अगर हम बात करें तो संरेख बिंदु क्या होता है हमारा? संरेख बिंदु क्या होता है? संरेख बिंदु क्या है? संरेख बिंदु का मतलब है कि अगर एक ही रेखा पर एक ही रेखा पर एक ही रेखा पर अगर बिंदु सारे स्थित हों तो इन बिंदुओं को हम कहते हैं संरेख बिंदु। अगर दो या दो से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो इस प्रकार के बिंदु को हम क्या बोलते हैं? संरेख बिंदु बोलते हैं। ठीक, तो बिंदु हमारा हो गया और संरेख बिंदु हो गया। जैसे हमारा संरेख बिंदु, ऐसे ही ठीक इसका अपोजिट है असंरेख बिंदु। असंरेख बिंदु, असंरेख बिंदु का मतलब है कि अगर जो बिंदु है वो हमारा एक रेखा पर स्थित न हो। जो हमारी बिंदुएं हैं वो क्या हो? एक रेखा पर स्थित न हो। तो इस प्रकार के बिंदुओं को हम क्या बोलते हैं? असंरेख बिंदु। संरेख बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होंगे, एक ही सीध में होंगे, और असंरेख बिंदु जो हमारा है वो एक रेखा पर स्थित नहीं होंगे। तो इस प्रकार के बिंदुओं को बोलते हैं असंरेख बिंदु। इसके बाद हम बात करते हैं रेखा खंड की। क्या बात करते हैं? रेखा खंड। रेखा खंड क्या है? रेखा खंड का मतलब है किसी भी रेखा का एक छोटा सा भाग। रेखा खंड दो बिंदुओं के मध्य रेखा का वह निश्चित भाग होता है। रेखा खंड क्या होता है? दो बिंदुओं के मध्य रेखा का वह निश्चित भाग जिसकी लंबाई जो है वो निश्चित है, जिसका मापन संभव हो और इसकी लंबाई क्या है? निश्चित है। तो इस प्रकार की आकृति को हम बोलते हैं रेखा खंड। जैसे ये मान लेते हैं हमारी कोई रेखा है, इसमें दो निश्चित बिंदु के बीच का जो भाग है इसे हम क्या बोलेंगे? रेखा खंड बोलेंगे। यहां से यहां तक का भाग हमारा क्या कहलाएगा? रेखा खंड कहलाएगा। जबकि रेखा क्या होती है? रेखा में इसकी जो लंबाई होती है अनिश्चित होती है, इसका मापन संभव नहीं है। इसको हम दोनों तरफ अनंत लंबाई तक बढ़ा सकते हैं। वहीं एक हमारा होता है किरण। किरण क्या होता है? किरण का एक बिंदु निश्चित होता है, जबकि दूसरी तरफ हम इसको अनंत लंबाई तक बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? रेखाखंड। जिसकी लंबाई निश्चित हो, जिसका मापन संभव हो, उसे हम क्या बोलते हैं? रेखा खंड बोलते हैं। रेखा क्या हो जाएगी? रेखा हमारी हो जाएगी अनंत लंबाई। इसकी दोनों तरफ की लंबाइयों को हम बढ़ा सकते हैं। और किरण में एक तरफ की लंबाई निश्चित होती है और दूसरी तरफ की लंबाई को हम बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं संगामी रेखाओं की। संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं क्या है? अगर तीन या तीन से अधिक रेखाएं, तीन या तीन से अधिक रेखाएं किसी एक बिंदु पर मिल रही हैं, तीन या तीन से अधिक रेखाएं किसी एक बिंदु पर मिल रही हैं, तो वे रेखाएं क्या कहलाती हैं? संगामी रेखाएं कहलाती हैं। क्या बताया हमने? अगर तीन या तीन से अधिक रेखाएं किसी एक बिंदु पर मिल रही हैं तो वे हमारी क्या कहलाएंगी? संगामी रेखाएं कहलाएंगी। ठीक, ऐसे ही रेखाओं में एक हमारा आता है प्रतिच्छेदी रेखाएं। कौन सी रेखाएं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। सवालों में आपको देखने को मिलेगा प्रतिच्छेदी रेखाएं और संगामी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या है?
प्रतिच्छेदी रेखाएं का मतलब है कि दो रेखाएं अगर एक दूसरे को काटती हैं, दो रेखाएं अगर एक दूसरे को काटती हैं तो उनको हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। और दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु को हम बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक है यहाँ तक? तो हमने क्या बताया? प्रतिच्छेदी रेखाएं, दो रेखाएं अगर एक दूसरे को काटती हैं तो वो हमारी क्या कहलाएंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। और जहां पे वो दोनों एक दूसरे को काटेंगे उस बिंदु को हम बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। इसके बाद एक प्रकार हम और देखते हैं समांतर रेखाओं की। कौन सी रेखाएं? समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या है? समांतर रेखाओं का मतलब है कि सरल रेखाएं जो एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटती और जिनके बीच की दूरी हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। सदैव क्या होती है? बराबर होती है। समांतर रेखाएं वे दो रेखाएं जो एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटती और जिनके बीच की दूरी सदैव क्या होती है? बराबर होती है। जिनके बीच की दूरी क्या होती है? सदैव बराबर होती है। इस प्रकार की रेखाओं को हम बोलते हैं समांतर रेखाएं। ठीक, जैसे हमने क्षेत्रमिति में पढ़ा था, हमारी समांतर चतुर्भुज है, आयत है, वर्ग है। हमने बताया कि आमने सामने की रेखाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। तो उन्हें क्या बोलते हैं? समांतर रेखाएं बोलते हैं। ठीक, इसके बाद समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं का मतलब है कि जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे पर स्थित हो, दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे पर स्थित हो, अर्थात एक ही लाइन पर दो या दो से अधिक रेखाएं स्थित हो, एक दूसरे को ओवरलैप करती हो, तो ऐसी रेखाओं को हम बोलते हैं समपाती रेखाएं। क्या बोलेंगे? समपाती रेखाएं। तो यहाँ पे देखें, दो रेखाएं हैं, एक हमारी ए बी और दूसरी जो हमने ग्रीन कलर से बनाई हुई है, मान लेते हैं इसको हम पी क्यू। तो एक हमारी रेड कलर वाली लाइन, एक हमारी हो गई ग्रीन कलर वाली लाइन। तो दोनों रेखाएं क्या है? एक दूसरे के ऊपर है। तो ये हमारी क्या कहलाती है? समपाती रेखाएं कहलाती है। इसके बाद हम अगला प्रकार देखते हैं जिसे हम बोलते हैं लंब रेखा। क्या बोलते हैं? लंब रेखाएं। लंब रेखाएं क्या होती हैं? लंब रेखाओं का मतलब है कि अगर किसी एक रेखा पर दूसरी रेखा द्वारा बना कोण 90 अंश हो, अगर दो रेखाओं के बीच बनने वाला कोण या किसी क्षैतिज रेखा पर 90 अंश का कोण बनाकर कोई ऊर्ध्वाधर रेखा खींच दी जाए तो जो रेखाएं हैं, जो खींची गई रेखा है, इसे हम बोलते हैं लंब रेखा। इसे क्या बोलते हैं? लंब रेखा। मान लेते हैं हमारी क्षैतिज रेखा है ए बी और इस पर हमने एक ऊर्ध्वाधर रेखा 90 अंश के कोण पर खींच दिया है। तो जो हमारा ए सी है, ये हमारी कौन सी रेखा हो गई? ये हमारी हो गई लंब रेखा हो गई। कौन सी रेखा? लंब रेखा। ठीक, तो यहाँ पे हमने बताया कौन कौन सी रेखा है? समांतर रेखाएं जो जिसके बीच की दूरी सदैव क्या होती है? बराबर होती है, एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटती। समपाती रेखाएं जो एक दूसरे पर स्थित होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं समपाती रेखाएं। और लंब रेखाएं अर्थात किसी क्षैतिज रेखा पर अगर 90 अंश का कोण बना हो तो वह हमारी क्या कहलाती है? लंब रेखा कहलाती है। ठीक, इसके बाद कुछ और परिभाषा देख लेते हैं। जैसे हम देख लेते हैं कि कोण क्या होता है और कोणों के प्रकार कितने हैं। कोण क्या है और कोणों के प्रकार। तो कोण क्या है? कोण होता है अगर दो सरल रेखाएं किसी बिंदु पर मिल रही हैं, अगर दो सरल रेखाएं किसी बिंदु पर मिल रही हैं तो उनका जो झुकाव है इसी को हम बोलते हैं कोण। तो उन दोनों के बीच जो झुकाव है उसी को हम क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। इसको हम सामान्यतः थीटा से प्रदर्शित करते हैं। दो सरल रेखाओं के बीच अगर दोनों एक दूसरे पर कहीं मिल रही है तो दोनों के बीच जो झुकाव है ये क्या हमारा कहलाएगा? कोण कहलाएगा। इसको सामान्यतः किससे प्रदर्शित करते हैं? थीटा से, अल्फा से, बीटा से या गामा से। सवालों में हम इस प्रकार से इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक, कोण के अगर हम प्रकार की बात करें, अगर हम बात करें कोणों के प्रकार, तो अगर हम देखें सबसे पहला हमारा आता है, सबसे पहला हमारा आता है न्यून कोण। न्यून कोण हमने त्रिभुज में भी देखा था, तो वहां पे हमने बताया था कि न्यून कोण क्या होता है। यहाँ पे देख लेते हैं कोणों के प्रकार में सबसे पहला क्या है? न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब है कि अगर दो रेखाओं के बीच जो बनने वाला कोण है
वो 90 अंश से कम है। दो रेखाओं के बीच अगर बनने वाला कोण क्या है, 90 अंश से कम है, तो इस प्रकार के कोण को बोलते हैं न्यून कोण। क्या बोलेंगे? न्यून कोण बोलेंगे। दूसरा हमारा होता है समकोण। दूसरा क्या होता है? समकोण। अगर दो रेखाओं के बीच बनने वाला जो कोण है, अगर दो रेखाओं के बीच बनने वाला जो कोण है वो 90 अंश के बराबर है, 90 अंश के बराबर है। अगर दो रेखाओं के बीच बनने वाला कोण क्या है, 90 अंश के बराबर है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। और इसके बाद हमारा एक आता है अधिक कोण। तीसरा जो प्रकार है हमारा क्या है? अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब है कि अगर दो रेखाओं के बीच, अगर दो रेखाओं के बीच जो बनने वाला कोण है वो 90 अंश से ज्यादा हो, 90 अंश से ज्यादा हो, तो इस प्रकार के कोण को हम बोलते हैं अधिक कोण बोलते हैं। ठीक, तो हमने क्या क्या बताया? हमने बताया न्यून कोण अर्थात जो कोण है वो क्या हो, 90 अंश से कम हो। दूसरा सम कोण, थीटा का मान या कोण का मान क्या हो, दो रेखाओं के बीच 90 अंश के बराबर हो। और तीसरा अधिक कोण अर्थात दो रेखाओं के बीच जो कोण है वो 90 अंश से ज्यादा हो। इसके बाद कुछ और प्रकार अगर देखें तो अगला हमारा आता है सरल कोण। सरल कोण। सरल कोण का मतलब है कि अगर दो रेखाओं के बीच बनने वाला कोण 180 अंश हो, अगर दो रेखाओं के बीच बनने वाला कोण क्या हो, 180 अंश हो। जैसे मान लेते हैं एक रेखा है हमारी OA, दूसरी हमारी है OB, दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट खींची गई हैं, तो दोनों के बीच कितने अंश का कोण बन रहा है? 180 अंश का कोण। तो अगर दो रेखाओं के बीच बनने वाला कोण 180 अंश का हो, तो इस प्रकार के कोण को हम बोलते हैं सरल कोण। क्या बोलते हैं? सरल कोण बोलते हैं। वृहत कोण क्या है? अधिक कोण और वृहत कोण, ध्यान रखेंगे। अधिक कोण हमने बताया कि जो 90 अंश से ज्यादा हो। ठीक, 90 अंश से ज्यादा होने का मतलब है कि 90 अंश से ज्यादा हो और 180 अंश से कम हो। ठीक, ये पॉइंट यहां पे ध्यान रखेंगे कि अधिक कोण में 90 अंश से ज्यादा हो और 180 अंश से कम हो, तो उसे क्या बोलते हैं? अधिक कोण बोलते हैं। जबकि वृहत कोण में क्या है? वृहत कोण का मतलब है कि मान लेते हैं एक रेखा है OA और दूसरी है OB, अगर बनने वाला जो कोण है वो 180 अंश से ज्यादा हो और 360 से कम हो। बृहत कोण का मतलब क्या है कि अगर बनने वाला कोण जो है वो 180 अंश से ज्यादा हो और 360 अंश से कम हो, तो इस प्रकार के कोण को हम बोलते हैं वृहत कोण। जबकि अधिक में क्या था? 90 से 180 के बीच अधिक कोण और 180 से 360 के बीच हमारा क्या कहलाएगा? वृहत कोण कहलाएगा। ठीक, और इसके बाद अगला प्रकार अगर देखें तो पूर्ण कोण। पूर्ण कोण। पूर्ण कोण, अगर दो रेखाओं के बीच बनने वाला जो कोण है वो 180 अंश है। दो रेखाओं के बीच बनने वाला कोण क्या है? 180 अंश है। तो इस प्रकार के कोण को हम, सॉरी, यदि दो रेखाओं के बीच बनने वाला कोण जो है वो 360 अंश है। दो रेखाओं के बीच बनने वाला कोण कितना है? 360 अंश है। तो इस प्रकार के कोण को हम क्या बोलते हैं? पूर्ण कोण बोलते हैं। ठीक, तो यहां पे हमने बताया क्या? समकोण 90 अंश के बराबर हो, समकोण। सरल कोण, दो रेखाओं के बीच कोण कितना हो? 180 अंश हो। और उसके बाद पूर्ण कोण, अगर दो रेखाओं के बीच कोण कितना हो? 360 अंश हो। ठीक, तो ये थे हमारे कुछ कोणों के प्रकार। इसके बाद हम देख लेते हैं कोणों के बीच संबंध। दो कोणों के बीच संबंध। दो कोणों के बीच संबंध, इससे भी सवाल जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये बहुत ही जरूरी है। तो दो कोणों के बीच संबंध में सबसे पहला हमारा एक आता है पूरक कोण। कौन सा कोण? पूरक कोण। सबसे पहले हम देख लेते हैं पूरक कोण। इसका हमने सवाल भी लगाया हुआ है पीछे, PYQ में आया हुआ है पूरक कोण। पूरक कोण क्या है? यदि दो कोणों का योग 90 अंश हो, यदि दो कोणों का योग, दो कोणों का योग कितना हो? दो कोणों का योग हो 90 अंश, जैसे A + B,
अगर इनका योग हो 90 अंश तो ए और बी एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। एक ए और बी क्या होंगे? एक दूसरे के पूरक कोण होंगे। जैसे अगर कहा जाए कि 60 का पूरक कोण क्या होगा? 60 का पूरक कोण क्या होगा? तो 60 का पूरक कोण का मतलब है कि 90 में से 60 घटा दें तो आएगा 30 अंश। तो 60 अंश का पूरक कोण कितना हो जाएगा? 30 अंश हो जाएगा। और 30 अंश का पूरक कोण कितना हो जाएगा? 60 अंश हो जाएगा। इसका मतलब है यदि दो कोणों का योग 90 अंश हो तो वे दोनों कोण एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? पूरक कोण कहलाएंगे। ठीक ऐसे ही हमारा दूसरा होता है एक समपूरक कोण। क्या होता है? समपूरक कोण। समपूरक कोण का मतलब है कि यदि दो कोणों का योग 180 अंश हो, यदि दो कोणों का योग क्या हो? 180 अंश हो तो वे दोनों कोण एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? संपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि 100 का संपूरक कोण, 100 का संपूरक कोण क्या होगा? तो 100 का संपूरक कोण का मतलब है कि 180 में से 100 घटा दें तो आएगा 80। तो 100 का संपूरक कोण हो जाएगा 80 अंश। 100 का संपूरक कोण कितना हो जाएगा? 80, क्योंकि 100 और 80 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180 आएगा। तो ध्यान रखेंगे, पूरक कोण का मतलब है कि जिनके दोनों का योग क्या हो? 90 अंश हो, तो दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। और संपूरक का मतलब है कि जिन दो कोणों का योग कितना हो? 180 अंश हो। सॉरी, पूरक में हमने क्या बताया? 90 अंश हो, और संपूरक में क्या हो? 180 अंश हो, तो वे दोनों हमारे क्या कहलाते हैं? एक दूसरे के संपूरक कहलाते हैं। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं शीर्षाभिमुख कोण के, जिसे हम बोलते हैं सम्मुख कोण। ठीक, शीर्षाभिमुख कोण। सवाल जब लगाएंगे तो वहां पे ये वर्ड मिलता है कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर ऐसे हैं या सम्मुख कोण इतने हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण या इसी को हम बोलते हैं सम्मुख कोण। सम्मुख कोण का मतलब है कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो जो हमारा प्रतिच्छेद बिंदु है, इसको हमने क्या बताया था? प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु के जो आमने सामने के कोण होते हैं, आमने सामने के जो कोण होते हैं, वे हमारे क्या होते हैं? वे हमारे होते हैं शीर्षाभिमुख कोण। वे हमारे क्या कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे ए और बी, ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। और शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो आपस में सदैव बराबर होते हैं। अगर दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं तो उनके आमने सामने के कोण जो होते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु के आमने सामने के कोण क्या होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पे कोण ए और कोण बी शीर्षाभिमुख कोण होंगे और आपस में बराबर होंगे, वैसे ही यहाँ पे कोण सी और यहाँ पे कोण डी, अर्थात कोण सी इसका शीर्षाभिमुख हो जाएगा कोण डी। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक, आमने सामने के कोण। अगला हम देखते हैं चौथा प्रकार आसन्न कोण का। आसन्न कोण। आसन्न कोण क्या है? यदि दो कोण, दो ऐसे कोण जिनमें एक ही शीर्ष कोण हो, दो ऐसे कोण जिनमें एक ही शीर्ष कोण हो और जो एक भुजा क्या हो? उभयनिष्ठ हो। जैसे एक मान लेते हैं यहाँ पे एक रेखा है ओ ए, दूसरी ओ बी, तीसरी ओ सी। तो यहाँ पे दो ऐसे कोण है जिसके एक ही शीर्ष कोण है और एक जो है उभयनिष्ठ भुजा है। दोनों में एक उभयनिष्ठ भुजा कौन सी? ओ सी। तो यहाँ पे ये वाला कोण मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। तो कोण ए और कोण बी ये हमारे क्या कहलाते हैं? ये हमारे कहलाते हैं आसन्न कोण। कोण ए और कोण बी हमारे क्या कहलाते हैं? आसन्न कोण कहलाते हैं। ठीक, आसन्न कोण के बाद जो अगला आता है वो हमारा आता है, इसके बाद हम लोग देखते हैं रेखीय युग्म। पांचवा जो हमारा प्रकार है वो क्या है? रेखीय युग्म। रेखीय युग्म क्या है? अगर दो आसन्न कोण हमारे जो है, अगर दो आसन्न कोणों का जो योग हो वो क्या हो? 180 अंश हो। यहाँ पे हमने क्या बताया कि आसन्न कोण ये हमारे क्या है? ए और बी क्या है? आसन्न कोण है जिनकी एक उभयनिष्ठ भुजा है। अगर इन्हीं दो आसन्न कोणों का योग ए और बी जोड़ने पे आ जाए 180 अंश, तो इन्हें हम बोलते हैं रेखीय युग्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेखीय युग्म है। ये भी आसन्न कोण, लेकिन अगर इनके
कोणों का योग कितना हो जाए 180 अंश, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, रेखीय युग्म कहलाएंगे। ठीक, और इसके बाद अंत में हम देख लेते हैं जो बहुत ही जरूरी हमारी तिर्यक रेखाएं और दो समांतर रेखाओं को काटती हैं। दो समांतर रेखाओं को काटती हैं तो कौन कौन से कोण हमारे बनते हैं। अगर दो समांतर रेखाओं को यहाँ पे मान लेते, देखें दो समांतर रेखाओं को अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है तो कौन कौन से कोण हमारे बनते हैं, कौन कौन से कोण हमारे बनते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये हमारा हो गया दो समांतर रेखाएं ए बी और सी डी, इसको एक रेखा ओ पी जो है वो काट रही है। तो यहाँ पे देखें कोण ए, कोण 2, कोण 3, कोण 4, 5, 6, 7, 8, ये हमारे कुछ कोण बन रहे हैं। इनमें हमें देखना है कि इन्हें कौन कौन सा कोण कहते हैं। तो यहाँ पे देखें, इसमें एक हमारा होता है एकांतर कोण। एकांतर कोण, एकांतर कोण का मतलब है कि यहाँ पे जो कोण 4 है और कोण 5 है, कोण 4 और कोण 5 और कोण 3 और कोण 6, कोण 3 और कोण 6, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, एकांतर कोण कौन सा हमने बताया, कोण 4 और कोण 5 और कोण 3 और कोण 6, ये हमारे क्या होंगे, एकांतर कोण होंगे, ये क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक, इसके बाद दूसरा अगर हम देखें, दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा हमारा आता है संगत कोण। दूसरा हमारा कौन सा आ जाता है, संगत कोण। संगत कोण का मतलब है कि, इसको मिटा देते हैं एक मिनट। संगत कोण का मतलब है कि कोण 1 और कोण, यहाँ पे देखें संगत कोण का मतलब है, ये हमारा हो गया 4, कोण 1 और कोण 6, कोण 1 और कोण 6, कोण 2 का संगत कोण 5, कोण 2 और कोण 5, कोण 4 का संगत कोण 8, कोण 4 और कोण 8, और कोण 3 का संगत कोण 7, कोण 3 बराबर कोण 7, ये हमारे कहलाते हैं संगत कोण। और संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, तो हमने बताया एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं और संगत कोण हमारे बराबर होते हैं। तो ये हमारे हो गए, अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो किस प्रकार के कोण वहाँ पे बनते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारे ज्यामिति में जो आकृतियाँ हैं उनको पढ़ेंगे और उन पे सवाल देखेंगे। धन्यवाद।